तो सबसे पहली बात जो आती है वो है सनलाइट, क्योंकि तुलसी को प्लेंटी ऑफ सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपने आपकी तुलसी को अच्छे से सनलाइट दी तो वो अच्छे से ग्रो भी कर पाएगी और वो ग्रीन बन जाएगी। अगर आपकी तुलसी शेड एरिया में रखी हुई है तो उसे धीरे धीरे करके सनलाइट में ले जाइए, क्योंकि अगर डायरेक्टली आपने सनलाइट में रख दिया तो उसके पत्ते जल सकते हैं या फिर पीले पड़ सकते हैं। अगर आपकी तुलसी सिर्फ ऊपर की तरफ से ग्रो कर रही है, मतलब लंबी हो रही है, तो उसे प्रूनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, एक जो स्टेम होती है हमारी, उससे दो पत्तों के ऊपर के भाग को मैं कट कर रही हूँ। उससे क्या होगा, पीछे नीचे के जो नोड्स होंगे उससे न्यू ब्रांचेस ग्रो कर लेगी और धीरे धीरे आपकी जो तुलसी है वो ग्रीन और लश बन जाएगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आप ज्यादा अगर प्रूनिंग कर लेना तो उसमें ना ट्रेस आ जाएगा हमारे प्लांट पर। तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिएगा और धीरे धीरे से, मतलब 1 वीक के बाद ऐसे आप प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे आपकी जो तुलसी होगी वो ज्यादा घनी हो जाएगी। अगर आपका मेन गोल, अगर मतलब कि आपकी तुलसी को घना और लीफ ज्यादा चाहिए आपको, तो ऊपर ना फ्लावर के टिप्स आते हैं, उसे आपको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, अगर फ्लावर के टिप्स आप वैसे ही रखने देंगे तो उसमें सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और उससे प्लांट पर जो एनर्जी होती है वो सीड्स में लगी रहेगी। अगर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो थोड़े बहुत फ्लावर्स वहां पर रख सकते हो, अदरवाइज आप उसे रिमूव कर दीजिएगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। अगर आपको लगता है कि हर दिन वाटरिंग करने से आपकी तुलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये गलत बात है। अगर आप वाटरिंग डेली करोगे तो उससे सॉइल हर वक्त वेट रह जाएगी और आपके जो रूट्स होंगे प्लांट के वो डैमेज हो जाएंगे, मतलब गल जाएगी और आपकी जो तुलसी है वो पौधा भी नहीं बचेगा। पहले फिंगर से उसे ना चेक कर लीजिए। अगर सॉइल वेट है तो पानी मत डालिए, अगर ड्राई है तो वाटर ऐड कर सकते हो और इतना पानी दीजिए कि नीचे से गमले से निकल जाए और उसके बाद रिपीट करने के लिए पहले चेक कर लेना। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, हम सॉइल मिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी होता है। हेल्दी रूट्स के लिए अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप गार्डन सॉइल के साथ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो लाइट वेट बन जाएगी और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो भी नहीं रहेगा उसमें। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। अगर तुलसी का प्लांट देखा जाए तो उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। एक्टिव ग्रोथ के टाइम, मतलब जब नए लीव्स आ रहे हैं, उसी वक्त आप अपने हिसाब से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। ओवर फर्टिलाइजर की वजह से हमारा प्लांट गल भी सकता है और मर भी सकता है, इसलिए फर्टिलाइजर हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज कर लेना। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप ना पेस्ट को रेगुलरली चेक करना। लीव्स के नीचे या फिर लीव्स पर व्हाइट माइट्स या फिर कोई भी मतलब चिपचिपापन अगर आपको दिख रहा है आपके लीव्स में तो आप जरूर चेक कर लेना। और अगर थोड़ा सा मतलब पेस्ट है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। स्मॉल पेस्ट प्रॉब्लम को हमेशा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो इजी भी होता है। तो अगर आपको अपनी तुलसी को हेल्दी और लश बनाना है और घना भी बनाना है तो ये सिंपल रूटीन फॉलो कीजिए। प्रॉपर सनलाइट, नीड के अकॉर्डिंग वाटरिंग, रेगुलर प्रूनिंग, ओल्ड फ्लावर को रिमूव कर लेना, वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाना और लाइट फीडिंग करना, मतलब फर्टिलाइजर हिसाब से देना और रेगुलर पेस्ट अटैक का भी चेक कर लेना। अगर ज्यादा हो रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, बस ये सिंपल सा रूटीन है, इसे फॉलो कर लीजिए और आप अपनी तुलसी को घना बना लीजिए। तो अगर आपकी तुलसी थीन है या फिर ब्रांचेस कम है या फिर ग्रोथ स्लो हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा जो मेरा फॉलो मैंने आपको रूटीन शेयर किया है उसे बस फॉलो कर लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। धीरे धीरे नए नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे और आपकी तुलसी घनी बन जाएगी। तो अगर ये आपको तुलसी केयर की जो भी टिप्स है वो अगर हेल्पफुल लगी तो मुझे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके तुलसी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।